And speaking of which, Republic Media Network will not stop reporting on the Sushant Singh Rajput death investigation. The suicide theorists can continue celebrating selective leaks, but this network will continue its investigation based on hard facts. Republic's Syed Sohail has tracked Neeraj, Sushant's domestic staff, who as per sources could become a prover in the case. Neeraj has given a clinching testimony against Riya, which exposes each and every lie of hers on drugs. हेलो नीरज, मैं सुहेल बोल रहा हूँ रिपब्लिक से। तुम मुंबई में हो क्या? एक्चुअली दीदी के यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, बहन के यहाँ हो। यार मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा नीरज, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि सुशांत पर ड्रग्स लेने के झूठे आरोप लग रहे हैं, लेकिन रिया शौविक ड्रग्स लेते थे क्या? हाँ, मैंने बोला ना ड्रग्स का तो गांजा ही लेते थे बस। लेकिन मुझे एक बात सच बताओ, क्या तुमने सीबीआई को ये सच बताया है? तो मैंने गलत कुछ बोला नहीं, मैंने बोला जो है सामने। तो इसका मतलब क्या रिया के कहने पर ही शौविक और सैमुअल ड्रग्स लाते थे? हाँ लाते थे ना, शौविक भी लाता था, सैमुअल मिरिंडा भी लाता था, वो दोनों से लाते थे, और कौन लाता था? नहीं, अच्छा बताओ, रिया शौविक से रोज ये ड्रग्स मंगाती थी या कभी कभी मंगाती थी? हाँ, वो कभी कभार शौविक भी लाता था, ठीक है, ज्यादातर मिरिंडा लाता था। हेलो नीरज, मैं सुहेल बोल रहा हूँ रिपब्लिक से। तुम मुंबई में हो क्या? एक्चुअली दीदी के यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, बहन के यहाँ हो। यार मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा नीरज, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि सुशांत पर ड्रग्स लेने के झूठे आरोप लग रहे हैं, लेकिन रिया शौविक ड्रग्स लेते थे क्या? हाँ, मैंने बोला ना ड्रग्स का तो गांजा ही लेते थे बस। लेकिन मुझे एक बात सच बताओ, क्या तुमने सीबीआई को ये सच बताया है? तो मैंने गलत कुछ बोला नहीं, मैंने बोला जो है सामने। तो इसका मतलब क्या रिया के कहने पर ही शौविक और सैमुअल ड्रग्स लाते थे? हाँ लाते थे ना, शौविक भी लाता था, सैमुअल मिरिंडा भी लाता था, वो दोनों से लाते थे, और कौन लाता था? नहीं, अच्छा बताओ, रिया शौविक से रोज ये ड्रग्स मंगाती थी या कभी कभी मंगाती थी? हाँ, वो कभी कभार शौविक भी लाता था, ठीक है, ज्यादातर मिरिंडा लाता था। Sohail and Madhurima, my colleagues joining us on this broadcast. Sohail, to you first. You spoke to Neeraj. Extremely important what he said. On record, Neeraj is admitting that Souvik and Riya Chakrabarti were consuming drugs, something that Riya Chakrabarti has been denying since day one. It is on record, and it becomes very important also because this man, as per sources, is also someone who could turn a prover in the case. और ये पहली बार है जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर सुशांत का कोई इतना करीबी शख्स बोला हो। नीरज वो शख्स है जिसने सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा था। नीरज वो शख्स है जिसने सुशांत को आखिरी बार जूस दिया था पीने के लिए। नीरज उस दौरान सुशांत के घर में मौजूद था जब सुशांत की मौत हुई। इसलिए नीरज का जो भी कबूलनामा है उसकी अहमियत और इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। नीरज ये कह रहा है कि शौविक और सैमुअल ड्रग्स लाते थे। ये दोनों लोग फिलहाल जेल में बंद हैं। बेशक इस वक्त एनसीबी सबूत जुटा रही हो, सीबीआई सबूत जुटा रही हो। नीरज को सबसे ज्यादा बार सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नीरज से सबसे ज्यादा इंटेरोगेशन हुआ है। नीरज का बयान लिया गया है। नीरज उस वक्त वहां मौजूद था और नीरज का यह कबूल करना कि मैंने ये सारी चीजें सीबीआई को बताई हैं, यानी सीबीआई को पता है कि सैमुअल और शौविक ड्रग्स लेकर आते थे और सुशांत को दी जाती थी। क्या ये धोखे से दी जाती थी? रिया को सब कुछ पता था। नीरज का कबूलनामा, इससे पहले बहुत से लोगों ने बहुत चीजें कही हैं, लेकिन नीरज का कुछ भी कहना बहुत अहमियत रखता है क्योंकि सीबीआई ने नीरज से पूछताछ की और पहली बार जो सीबीआई ने नीरज से पूछताछ की हो वो शख्स आकर रिपब्लिक पर बोल रहा है। ये इसलिए और ज्यादा अहमियत इसकी हो जाती है क्योंकि नीरज ये बोल रहा है कि शौविक और सैमुअल ड्रग्स लेकर आते थे और साथ ही साथ उसने रिया का भी नाम लिया है। उसने कबूल किया है कि ड्रग्स ली जाती थी, ये लोग ड्रग्स लेते थे। ये बेशक एनसीबी को अभी प्रूफ करना है कोर्ट में, लेकिन नीरज जो वहां चश्मदीद था वो खुद इस बात की अभी तस्दीक कर रहा है और गवाही दे रहा है। And perhaps that's why, Sohail, the investigative agency sees that it is important to in fact record Neeraj's statement under section 164. But also this can be seen in direct link to several other confessions that have been made, Sohail, in the past. Be it Rakul Preet's statement wherein she said that it was Riya Chakrabarti who used to ask her to store drugs at her residence. Be it Shouvik's confession wherein he said that Riya Chakrabarti would instruct him to procure drugs. Or be it the Kwon Riya Chakrabarti link as well. So many
lakhs of rupees being given by Quant to Rhea Chakrabarti within 1 year, and one transaction made post Sushant Singh Rajput's death as well. All of this can be directly linked to what Neeraj just said today. बेशक, क्योंकि रिया चक्रवर्ती, आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती के वकील जब सतीश मान शिंदे जमानत के लिए गए थे तो रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा था दरअसल उनके मुवक्किल से, उनके क्लाइंट से दबाव बनाकर प्रेशर में इस तरह के बयान लिए गए हैं जो ड्रग्स को लेकर कबूलनामा हुआ है। अब नीरज का ये कहना या इससे पहले रकुलप्रीत या बाकी लोगों ने कहे ये जो कबूलनामे और कन्फेशन है ये बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती सरासर झूठ बोल रही है। अभी रिया की जमानत का ऑर्डर आना है, कल या परसों में वो आदेश आएगा, लेकिन उससे पहले ये खुलासा कि रिया ड्रग्स मंगा रही थी। रिया खुद ये कह चुकी है उन्होंने ड्रग्स नहीं मंगाए, दबाव में बयान लिया गया। अगर नीरज कह रहा है ड्रग्स मंगा रही थी यानी ड्रग्स को फाइनेंस कर रही थी, जो उन पर आरोप लगाया 27A, इसलिए रिया अब इससे मुकर नहीं सकती हैं क्योंकि नीरज जो घर में 24 घंटे मौजूद रहता था, नीरज उस वक्त घर में मौजूद रहता था जब रिया और सुशांत घर में होते थे। नीरज सुशांत का कुक था, इसलिए सुशांत की एक एक चीज, रिया की एक एक चीज, घर पर क्या हो रहा है वो सब कुछ जानता था और उसने ये कन्फेशन किया है कि कौन कौन ड्रग्स लेकर आ रहा था। जो ड्रग्स लेकर आ रहे थे उनको सबूतों के बिना पर एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेजा हुआ है। ये बताता है कि नीरज जो कह रहा है एनसीबी के हाथ जो भी एविडेंसेस लगे हैं वो पुख्ता है और वो इतने मजबूत है कि जेल से निकलना इनका मुश्किल है।